2014 का चुनाव था, उस पर देश विदेश की नज़र थी क्योंकि संस्थापक सदस्य भारतीय जनता पार्टी जसवंत सिंह की टिकट काटकर कांग्रेस से नए नवेले आए कर्नल सोनाराम को टिकट मिली थी और उसके बाद जो यहाँ पर सियासत की जंग हुई थी उस पर सबकी नज़र थी। लेकिन इस बार क्या होने वाला है, बाड़मेर की जनता से राय लेंगे। सबसे पहले सर आपसे ही पूछूंगा कि इस बार क्या कर रहे हो आप लोग, कौन कौन से मुद्दे हैं जिनके आधार पे वोट कास्ट होगा? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जो है रेल है। हमने बाड़मेर से मुंबई तक रेल के लिए बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं और इन 2014 से लेके और अभी तक हमने जनप्रतिनिधियों से बहुत बार बात की है, मगर उन्होंने एक बार भी हमारी बात सुनी नहीं और आगे तक पैरवी नहीं की, इसलिए हमें ट्रेन नहीं मिली है। और इस बार मालानी की जनता करे पुकार ने ये निर्णय लिया है कि जो भी पार्टी अपने घोषणा पत्र में बाड़मेर से मुंबई तक ट्रेन शुरू कराने का वादा करती है तो हम सभी लोग मालानी की जनता करे पुकार के सभी लोग उनको वोट देने का वादा करते हैं। आपको वादा तो ट्रेन चलाने का लोकसभा चुनाव से पहले किसी नेता ने किया था, शायद अमित शाह ने वादा किया था, मगर उनका वादा अभी पूरा नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव से पहले कहा था कि ट्रेन शुरू करूंगा, मगर उनका वादा पूरा नहीं हुआ है। आपकी पार्टी के लिए सबसे स्वर्णिम बात ये है, मुद्दा ये है कि अमित शाह ने वादा किया था और वो वादा बाड़मेर की जनता का पूरा नहीं हो पाया जो किया गया था। आप इसको मुद्दा बना रहे हैं इस चुनाव में कि अमित शाह ने जो वादे किए वो भी जुमला निकल गया? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, ये जुमलों की सरकार है। जो भी वादे करती है ये अपने कभी भी वादे पूरे नहीं करते हैं। ये बाड़मेर में जब अमित शाह विधानसभा चुनाव में पधारे उस समय भी इन्होंने वादा किया ट्रेन को प्रारंभ करने का, लोकसभा चुनाव से पहले कि ट्रेन प्रारंभ हो जाएगी। उन्होंने ये वादा पूरा नहीं किया। 15 लाख रुपए खातों में डालने की बात हो या अन्य कई योजनाएं, इनके वादे हमेशा जुमले रहते हैं। जबकि कांग्रेस द्वारा जो भी वादे किए जाते हैं अपने घोषणा पत्र में, उसको एक प्रशासनिक दस्तावेज मानते हुए उसकी पालना की जाती है। उदाहरण के तौर पर विधानसभा चुनाव जब राजस्थान में हुए, मध्य प्रदेश में हुए, छत्तीसगढ़ में हुए, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने एक प्रॉमिस किया था लोगों को कि 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। और बड़े स्वागत की बात है कि सरकार बनते मात्र 2-3 दिन के अंदर ही किसानों का कर्जा माफ कर दिया गया। अच्छा, राजस्थान में जो जीत मिली विधानसभा चुनाव में, उसका फायदा कांग्रेस को दिख रहा है लोकसभा में भी? निसंदेह मिलेगा, क्योंकि इसका कारण है यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और हमारे जो मंत्रिमंडल के जो हमारे नेतागण मंत्रीगण हैं, उन्होंने 100 दिन का जो आज रिपोर्ट कार्ड जारी हुआ है, उन्होंने 100 दिन में एक ऐतिहासिक कार्य किए और सबसे बड़ा जो वादा था किसानों से ऋण माफी का, वो भी हमने पूरा किया है। बिल्कुल, सारे वादे पूरे होने की बात कह रहे हैं। सर ये बताएं कि बुनियादी सुविधाओं की बात करें, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, चिकित्सा, आप क्या मानते हैं कि इसको लेकर बीते 5 सालों जो काम हुआ वो पर्याप्त है? बाड़मेर की जनता खुश है? नहीं, बाड़मेर के क्षेत्र के हिसाब से काम पर्याप्त थोड़ी है। मेडिकल में भी बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है। अभी भी सही ढंग से मेडिकल में रात को जाते हॉस्पिटल में बड़ी दिक्कतें आती है। काफ़ी समय डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं रहते हैं। आपके तो यहाँ बाड़मेर में बता रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज दे दी सरकार ने, कहाँ दी है? मेरे को दिखती नहीं है। 5 साल से बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हमने आपको बहुत बड़ी सौगात दी है मेडिकल कॉलेज के रूप में। वो अखबारों में कई बार पढ़ा है, वास्तव में देखा नहीं है। मतलब हर और जुमला ये तरीका कह रहे हैं आप ये ऐसा? अच्छा, एक चीज़ बताइए कि बाड़मेर शहर की अगर बात करें तो जिस तरीके से आबादी बढ़ी है और 25% तेल उत्पादन पूरे देश का बाड़मेर कर रहा है, इतना सारा रेवेन्यू दे रहा है, इसके हिसाब से क्या जो नेताओं की बात है कि हम दुबई बना रहे हैं बाड़मेर को, 10 साल में दुबई तो बन गया होगा? अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। ये सारे उनके थोथी बातें थी जो उन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया। बाड़मेर वैसा का वैसा रहा है। बाड़मेर में कोई ना दुबई है ना कुछ और है। विकास के बात माने तो बिल्कुल 5 सालों में कोई विकास नहीं हुआ बाड़मेर का। सर 5 साल में विकास हुआ है बाड़मेर का? मान नहीं, 5 साल में विकास बिल्कुल ही नहीं हुआ है और नेताओं ने खाली झूठे वादे किए हैं और काम कुछ नहीं हुआ है। तो आप ये बताएं कि ऐसे कौन कौन से काम है जो शहर में बहुत ज़रूरत महसूस होती है? सुबह जब आप गाड़ी से निकलते हैं, साइकिल से निकलते हैं, तब आपको लगता है काश बाड़मेर शहर में ये काम हो जाए तो काफ़ी अच्छा हो जाए। एक तो आवारा पशु हमेशा बाड़मेर के देर नहीं हटाते नहीं, और हमेशा आदमी एक न एक जोखिमबाजी होता है और कई लोग आवारा पशु मर गए और कचरा तो हमेशा ढेर लगे रहते हैं। तो स्वच्छ भारत अभियान की बाड़मेर में कोई मिसाल नहीं है। तो बता रहे कि रैंक तो बहुत बढ़िया आई है, वो मोबाइल से वोटिंग आती है और झूठे वादे करते।
बीजेपी वालों ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू कर दिया, लेकिन बाड़मेर के अंदर कोई सफाई हुई नहीं है, न तो आवारा पशु निपटे। हमेशा जान गवाते एक आदमी, हमेशा 2 आदमी जमा न गवाते। आप हॉस्पिटल के सामने जाओ, ये आवारा पशु ने किसी को मार दिया, किसी को कचरा पड़ा, ढेर पड़ा रहता है। हॉस्पिटल देखो गंदगी बहुत सारी पड़ी है। एजुकेशन को लेकर कुछ काम हुए बाड़मेर में, शिक्षा को लेकर 5 साल में? एजुकेशन के लेकर थोड़ा बहुत काम हुआ है, मगर जैसे देखा जाए वैसे कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भी काम चल रहा है, मगर जैसे इतना जल्दी होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। एजुकेशन में इतना बढ़िया काम नहीं हुआ बाड़मेर में। इस बार के चुनाव में सर आपकी पार्टी ने सबसे पहले अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, इसे कॉन्फिडेंट माने या अंदर की जो लड़ाई थी इस वजह से पहले जल्दी से नाम घोषित करके जन छूट जाए बस? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो हमारा प्रत्याशी घोषित किया है, सभी लोगों के मंथन के बाद, कार्यकर्ताओं और नेताओं की राय लेने के बाद में अपना प्रत्याशी घोषित किया है और हमें उम्मीद है कि इसका लाभ हमें बहुत ज़्यादा मिलेगा। सबसे पहले प्रत्याशी घोषित करने का भी एक फ़ायदा मिलता है और जहां तक जनता का रुख है 100% हमारी जो प्रत्याशी है मानविंदर सिंह जी 2 लाख से अधिक वोटों से जीतेंगे। जहां तक अभी कुछ साथियों ने कहा कि बाड़मेर में मेडिकल के संबंध में या एजुकेशन के संबंध में जो विकास नहीं हुआ, तो मैं कहना चाहूँगा कि जो भी मेडिकल कॉलेज है या इंजीनियरिंग कॉलेज है पिछली अशोक गहलोत सरकार में स्वीकृत हुआ था, लेकिन 5 साल जब अशोक गहलोत की सरकार, हमारी कांग्रेस की सरकार नहीं रही, तो उनका जो विकास वास्तव में होना चाहिए था वो नहीं हुआ। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की पुनः सरकार बनी है। रिफाइनरी का काम जो बाड़मेर की ऐतिहासिक एक महत्वाकांक्षी योजना है वो प्रारंभ हो चुकी है, मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी प्रिंसिपल की नियुक्ति हो चुकी है और बाड़मेर का ऐतिहासिक विकास होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब अगली बार अगर सरकार आती है तो बाड़मेर दुबई बन जाएगा, ये तय आप मान रहे हैं? क्योंकि देखिए, बाड़मेर का जो विकास हुआ है, आप पिछले 5 सालों को छोड़कर उससे पहले के 5 साल देखिए, जो मीठे पानी की समस्या थी वो अशोक गहलोत सरकार में पूरी हुई। रिफाइनरी आई, मेडिकल कॉलेज आया, इंजीनियरिंग कॉलेज आया और मुझे पूरा विश्वास है कि इस 5 सालों में बाड़मेर विकास के रूप में ऐतिहासिक पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाएगा। रिफाइनरी का जो अड़खंजा चल रहा है वो भी खत्म कर देंगी कांग्रेस, क्योंकि आप यूपी फर्स्ट सेकंड के टाइम में यहाँ पे शिलान्यास हुआ, उसके बाद वापस कार्य शुभारंभ हुआ। ऐसा तो नहीं है कि अगली बार सोनिया गांधी जी फिर आ रहे हैं, फिर नया लगा रहे कुछ? जैसा देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। शुभारंभ किसने किया ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। कहीं ना कहीं ये हमारे जनता का दुर्भाग्य था कि अशोक गहलोत सरकार जिसने इतना अच्छा काम किया और रिफाइनरी लेकर आई, अगली बार हमारी सरकार नहीं आ पाई, इस कारण रिफाइनरी का काम रुका। लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास है कि रिफाइनरी का काम बहुत तेजी से अशोक गहलोत सरकार पुनः बनने से प्रारंभ हो चुका है और पूरा विश्वास है कि 1-2 सालों के अंदर रिफाइनरी बन जाएगी। आगे प्रतिपक्ष तो कह रहा है मोदी है तो मुमकिन है, बाकी सब हवा है। मोदी है तो जुमले हैं और झूठ है और झूठ की सरकार बार बार नहीं बनती है। बिल्कुल। ये बाड़मेर की जनता थी जिनसे हम बातचीत कर रहे थे और जानने का ये प्रयास कर रहे थे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में किसके हाथ में वो सत्ता की चाबी दे रहे हैं। कई सवाल इन्होंने खड़े किए, खासकर बुनियादी सुविधाओं को लेकर, बाड़मेर शहर की समस्याओं को लेकर, बाड़मेर शहर में आवारा पशुओं की वजह से हर साल मारे जाने वाले लोगों को लेकर, साथ ही साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और सबसे बड़ी बात कि 10 साल से जो 1 दशक से दुबई बनाने का सपना बाड़मेर के लोगों को दिखाया जा रहा है, वो सपना कहीं ना कहीं हवाई किले साबित हुआ है और आम जनता के हाथ में आज भी निराशा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। फिलहाल देखना ये है कि वोटिंग के दिन किस तरीके से बाड़मेर की जनता किसको चुनकर आगे अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए दिल्ली भेजती है। कैमरा पर्सन अशोक दहिया के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, इंडिया न्यूज़, बाड़मेर।